वालेकुम। मोंगोडीबी की सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक है बकेट एंड ऑटो बकेट। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो के कंटेंट की जानिब। नंबर्स की बेस पर जब हम ग्रुपिंग करते हैं या नंबर की बेस पर जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं जी? बकेट कहते हैं। ये हमारे पास मैनुअल बकेट कहलाता है, यानी मैनुअल हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। नंबर्स की जो लिमिट्स है, अपर और लोअर जो लिमिट्स है, या ग्रुप की जो लिमिट्स हैं अपर और लोअर, वो हम खुद डिफाइन कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली वो डिफाइन नहीं हो रही होती। इसको हम क्या कहते हैं जी? बकेट कहते हैं। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि किस तरह इसको हम अचीव कर सकते हैं। जो एग्रीगेट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ये उसी का एक हिस्सा है और ये उसी के अंदर यूज होने वाला एक और फंक्शन है। ठीक है, तो वो एग्रीगेट वाली जो लाइन है वो ज़रूर आएगी। डीबी डॉट, उसके बाद कलेक्शन का नेम आएगा, उसके बाद डॉट एग्रीगेट आएगा, देन ये हमारे पास पैरेंथेसिस वगैरह आएंगी। तो डॉलर साइन आएगा, बकेट आएगी। इसके अंदर सबसे पहली फील्ड हमारे पास होती है, जिस तरह लुकअप के अंदर 4 फील्ड थी इसी तरह इसके अंदर भी 4 फील्ड से मौजूद है जो लाजमी हमने फिलअप करनी होती है। ग्रुप बाय, यानी आप किस चीज़ की बेस पर ग्रुपिंग करना चाहते हैं। सपोज आप मार्क्स की बेस पर करना चाहते हैं, आप परसेंटेज की बेस पर करना चाहते हैं, आप एज की बेस पर करना चाहते हैं, किसकी बेस पर करना चाहते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि ये जो फील्ड है ये न्यूमेरिक फील्ड होनी चाहिए, यानी इस फील्ड के अंदर जो भी वैल्यूज हो वो न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग वगैरह या दूसरी डाटा टाइप्स ना हो। जस्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप वाली जो फील्ड्स हैं जिसके अंदर न्यूमेरिक डाटा टाइप मौजूद है उन फील्ड्स पर हमने ये अप्लाई करना है जस्ट। देन हमारे पास बाउंड्रीज आ जाएंगी, यानी आप लिमिट्स कौन कौन से सेट करना चाहते हैं कि सपोज 20 से लेकर 50 तक, 50 से लेकर 80 तक। ठीक है, तो ये क्या है? लिमिट्स है। ओके हो गया। जितनी मर्जी आप लिमिट्स चाहें वो आप डिफाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है डिफॉल्ट, यानी अगर आपके पास कुछ ऐसे आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं जो आपने ग्रुप डिफाइन किए वो उन वैल्यूज से बाहर है, या तो ज़्यादा है या कम है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर हम कोई भी इसका नेम रख सकते हैं जिसके अंदर वो तमाम तर वैल्यूज़ आएंगी जो हमारे ग्रुप की बाउंड्रीज से बाहर है। ठीक है, चाहे वो अपर लेवल की हो या फिर लोअर लेवल की हो। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। और उसके बाद आउटपुट, ये क्या काम करता है कि जब भी इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं आप। हमने ग्रुपिंग कर ली, अब हम ये चाहते हैं ग्रुपिंग कर ली हमने तो इसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमने आउटपुट की मदद लेनी है। ठीक है, तो यहाँ उसने काउंट का जो है या सम का आप कह लें कि एक फंक्शन जो है वो कॉल किया है जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि इस जो ग्रुप है उसके अंदर कितने बंदे, इस ग्रुप के अंदर कितने बंदे, इस ग्रुप के अंदर कितने बंदे। ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जो सिंटेक्स हमने स्लाइड्स के अंदर देखे हैं उसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया है। जिस कलेक्शन को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका नेम हमारे पास है स्टूडेंट, और जिस डेटाबेस को हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है हमारे पास स्कूल। तो जिस हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास बकेट है। जिसकी बेस पर हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं उस फील्ड का नाम है मार्क्स। बाउंड्रीज मैंने सेट कर दी हैं 33, 50, 70, 80, 85, 90, 95। रैंडम नंबर जो हैं वो मैंने लगा दिए। अच्छा, डिफ़ॉल्ट अगर इस रेंज से बाहर कोई चीज़ आ जाती है तो वो कहाँ चली जाए? फेल के अंदर चली जाए। और आउटपुट, यानी कि ग्रुपिंग करने के बाद मैं इस पर कौन सा ऑपरेशन करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया स्लाइड्स के अंदर भी
तो वो यहाँ मैं जस्ट काउंट करना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। हिट एंटर करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑटो बकेट। पीछे हमने देखा था जी बकेट। ऑटो बकेट क्या है? ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये ग्रुपिंग करेगा। हमने इसके अंदर अपनी बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन नहीं करनी, कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करेगा, खुद बाउंड्रीज बनाएगा और डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर देगा। ठीक हो गया। इसके हम सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा बकेट ऑटो, ठीक है। देन हमारे पास ग्रुप बाय वाली वही फील्ड जिसकी बेस पर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। देन हमारे पास आ जाएंगी बकेट्स, यानी आप कितने ग्रुप बनाना चाहते हैं। यहाँ हम नंबर ऑफ ग्रुप्स देंगे कि भाई मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, मैं ये चाहता हूँ इसके इतने ग्रुप बन जाएं, तो यहाँ मैं वो नंबर लिख दूंगा। सपोज मैं ये चाहता हूँ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है तो उसके 3 जो है वो ग्रुप बन जाए, तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगा। ठीक हो गया। देन हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट के अंदर वही पीछे वाली बात कि हम कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करने के लिए। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑटो बकेट के अंदर जस्ट हमने चेंजिंग ये की है कि बकेट्स की तादाद दे दी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने ग्रुप बनाने। तो यहाँ सपोज 4 दे दिए कि 4 ग्रुप बनाए इसका, और इसके अंदर जो ग्रुप बनाने के बाद इस पर कौन कौन से ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। पहला तो वो सम करेगा, यानी कि हमें काउंट बताएगा कितने बंदे इस एक ग्रुप के अंदर मौजूद है, ठीक है। और देन हमें बताएगा कि एवरेज क्या है, हर ग्रुप की एवरेज क्या है। तो हिट एंटर करते हैं और देखते हैं क्या हमारी आउटपुट आती है। देख सकते हैं आप कि इसने ये पहला ग्रुप बनाया, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप बनाया, ये तीसरा बनाया और ये चौथा बनाया, ठीक है। पहले ग्रुप की जो काउंट है वो हमारे पास 3 आया और एवरेज इसकी 46 आई। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास काउंट फिर 3 आया और एवरेज जो है वो 66.33 आई। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा ग्रुप है इसके अंदर भी काउंट जो है वो 3 आया हमारे पास और इसकी जो एवरेज है वो 81.66 आई। इसी तरह जो चौथा ग्रुप है उसके अंदर चूँकि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 90s थे, तो इन दोनों का जब हमने सम किया और एवरेज ली तो हमारे पास जस्ट 90 आया, चूँकि काउंट भी 1 था। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।